डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो हम उसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है रिजॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर x प्लस 2 होल क्यूब इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसमें हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है ये इसमें एक लीनियर फैक्टर है x प्लस 2, लेकिन उसकी पावर 3 है, यानी कि वो 3 टाइम्स है। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो उनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो नॉन रिपीटेड से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो हम उसी तरीके से सपोज करेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू, जितनी हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर की डिग्री होगी उतने ही हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे। अब यहाँ पे x प्लस 2 की जो डिग्री है वो 3 है, तो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस बनेंगे, जिसमें एक में हमारे पास x प्लस 2 की डिग्री 1 होगी, दूसरे में x प्लस 2 की डिग्री 2 होगी और तीसरे में x प्लस 2 की जो डिग्री है वो 3 होगी। इन द न्यूमिनेटर्स बिल्कुल उसी तरीके से a, b और c। पार्शियल फ्रैक्शंस में जो सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो यही होता है कि किस तरीके से हमने सपोज करने हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो जब हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उतने हमारे पास उसके फ्रैक्शंस बनेंगे। और सबसे पहले वाले फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर की डिग्री 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 3। बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। अब जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 क्यूब, उससे सबको दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 2 क्यूब। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 क्यूब तो x प्लस 2 की एक पावर खत्म हो जाएगी और पीछे बच जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर, प्लस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर्स खत्म हो जाएंगी तो बच जाएगा b इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पे ये होल कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा c। अब अगर हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दें तो a और b खत्म हो जाएंगे और हम c की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। जब भी हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो उनमें हम एक न्यूमरेटर जो होगा उसकी वैल्यू इसी तरीके से फाइंड करेंगे। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2। ये जो x इज इक्वल टू माइनस 2 है ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम माइनस 2 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये a के साथ जब पुट होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा और सिंपली c बच जाएगा। सो c इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे
तो इसका आंसर 1 आएगा। आप खुद सिंपली ये स्क्वायर लेके इसमें से कर लेंगे, 4 - 3 डेफिनेटली विल बी 1। तो C की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ गई। उसके बाद चलो स्टेप ये होगा कि इसको स्क्वायर को हम ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + x - 1 इज इक्वल टू a इंटू x² + 4x + 4 + b इंटू x + 2 + c। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे जो हमारे पास लाइक टर्म्स के होंगे। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो इस साइड पे x² का जो कोफिशिएंट है वो a है। सो 1 इज इक्वल टू a। यहां से हमारे पास a की जो वैल्यू है वो भी आ गई। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट को। यहां पे x का कोफिशिएंट है 1, तो इस साइड पे x के साथ एक तो ये होगा 4a + b, 4a + b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि है 1, तो वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो b + 4 इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -3। ये जो a, b और c की वैल्यूज हैं ये हम यहां पे पुट कर देंगे जहां पे हमने पार्शियल फ्रैक्शंस को सपोज किया था। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि x² + x - 1 ओवर x + 2 क्यूब इज इक्वल टू a की जगह पे 1 ओवर x + 2 प्लस b की जगह पे -3, तो यहाँ पे माइनस ले देते हैं, -3 ओवर x + 2 स्क्वायर प्लस c की जगह पे भी 1 ओवर x + 2 क्यूब। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए हैं। हमने इस लेक्चर में देखा कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो उसको हम किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। जब हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो वो जितने टाइम्स रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम्स हम उसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं उसमें उसको लिखेंगे। यहाँ पे ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको हम 3 अलग अलग फ्रैक्शंस में लिखेंगे। पहले में उसकी डिग्री 1 होगी, दूसरे में 2 होगी, तीसरे में 3 होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे इसकी डिग्री 4 भी होती तो यहाँ पे हम प्लस d/x + 2 raised to power 4 लिखते। जितने टाइम्स रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम्स हम उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखेंगे, जिसमें हम पहले उसकी डिग्री 1 लिखेंगे, बाद में 2, बाद में 3, सिमिलरली सो ऑन। और उसके बाद वही जिस तरीके से हम पहले करते आए हैं कि जो कॉमन फैक्टर होगा उससे दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ सके जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर ना हो। तो यहाँ पे हमने x + 2 होल क्यूब से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया x² + x - 1 इज इक्वल टू a के साथ जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बच गया a × x + 2 स्क्वायर, यहाँ पे बच गया b × x + 2 और यहाँ पे c। उसके बाद एक वैल्यू तो हमें जब भी हमारे पास ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो एक वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब हम जो चीज़ें दूसरे जो होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई हो रही होंगी उनको 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पे x + 2 को जब हमने 0 के इक्वल पुट किया तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। वो x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की तो वहाँ से हमारे पास ये c की वैल्यू आ गई। उसके बाद जब दो पॉलिनोमियल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं
तो उनमें जो टर्म्स होती हैं उनके कोफिशिएंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जो है ये इक्वल है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c। तो इसका मतलब है कि जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का इस साइड पे है वो इक्वल होगा इस साइड पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के। जब हमने कंपेयर किया एक्स स्क्वायर के लिए तो हमने देखा कि इस साइड पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है और इस साइड पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। उसके बाद हमने x के लिए कंपेयर किया। जब हमने x के लिए कंपेयर किया तो इस साइड पे x का कोफिशिएंट 1 था और इस साइड पे 4a प्लस b था। अब हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी थी b की। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी a की जगह पे, तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। वो a, b और c की जो वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे पुट कर दी जहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को सपोज किया था